मूवी के शुरू में एक हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम लिया था। लिया की मदर एक आर्टिस्ट थी। वो दोनों स्टेशन के पास एक रूम में रेंट पर रहते थे। लिया के बहुत कम फ्रेंड थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली थी, वो भी लिया के साथ रह रही थी। लिया की क्लास फेलो लारा जो लिया को बहुत तंग करती है, और लिया की क्लास में एक लड़का जिसका नाम जोश है, लिया उसे पसंद करती थी। एक दिन क्लास में कंपटीशन होता है और लिया के अगेंस्ट जोश था। जोश ने अपनी स्पीच बहुत अच्छे से कंप्लीट की, लेकिन जब लिया की बारी आई तो लिया डर डर कर बोलने लगी, जिसकी वजह से क्लास में मौजूद स्टूडेंट लिया का मजाक बनाने लगे। लिया वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लिया की मदर को दिखाया जाता है, जो लिया को कोई एड्रेस देती हैं और लिया से कहती हैं कि ये तुम्हारी दादी का घर है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम कल स्कूल के बाद उनसे मिलने चली जाना। लिया ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर से कहती है कि हम इतने सालों से एक घर में किस हाल में रह रहे थे, तब दादी को हमारा ख्याल नहीं आया, आज अचानक उनकी मोहब्बत कैसे जाग गई, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। लिया की मदर उससे प्यार से समझाती हैं तो लिया मान जाती है। कल जब वो अपनी दादी के घर जाती है तो वो घर देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी दादी किसी रॉयल घर में रहती हैं। लिया जब अंदर जाती है तो गार्ड्स उसे अंदर सोफे पर बैठाते हैं। लिया की जब दादी आती हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी जिनवराज की क्वीन है। ये जानकर वो बहुत हैरान होती है। उसकी दादी उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड एक प्रिंस थे जिनका कुछ अरसे पहले डेथ हो गई, अब तुम जिनवराज की क्वीन हो। लिया को यह बात सुनकर यकीन नहीं आता, लेकिन जब उसकी दादी उसे सारी स्टोरी सुनाती है तो उसे उनकी बातों पर यकीन होने लगता है। लिया की दादी उसे कहती है कि अब तुम जल्दी से इस रॉयल पैलेस के रूल्स सीख लो। लिया बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर लिया अपनी मदर से पूछती है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, तो उसकी मदर कहती हैं तुम्हारी दादी चाहती थी कि 18 साल तक तुम एक आम लोगों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करो, उसके बाद वो तुम्हें प्रिंसेस बनाएंगी, लेकिन तुम्हारे फादर की डेथ के बाद वो चाहती हैं कि अभी ये सब अनाउंस कर दिया जाए कि तुम ही प्रिंसेस हो। नेक्स्ट डे लिया की दादी उसके घर आती हैं। वो लिया से कहती हैं कि मैं अब अनाउंस कर दूंगी, इससे पहले तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना सीखना होगा। जब तुम एक प्रिंसेस की तरह परफेक्ट मैनर सीख लोगी तो मैं ये ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगी कि तुम एक प्रिंसेस हो। लिया को ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर में भेजा जाता है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। लिया की दादी उसे एक कार गिफ्ट करती हैं और लिया उस गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ स्कूल जाती है। एक दिन लिया अपनी फ्रेंड लिली को अपने साथ ले जाती है। लिया अपने पुराने घर लेके जाती है। लिया की पुरानी गाड़ी जो उसने ठीक करवाने के लिए दी थी, वो लिली का भाई माइकल था। माइकल लिया को पसंद करता था, लेकिन लिया को इस बात का कोई भी इल्म नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिया की दादी उसे कुछ बेसिक्स मैनर सिखा रही थी। वो लिया को दूसरों से बात करना, एक प्रिंसेस की तरह बैठना, चलना, सब कुछ सिखाती हैं। फिर हम देखते हैं कि लिया डांस क्लासेस भी लेती है, उसको डांस भी सिखाया जाता है। लिया की दादी लिया के लिए एक ब्यूटिशियन को बुलाती हैं, वो लिया का सारा लुक चेंज कर देती है। लिया अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। नेक्स्ट डे जब लिया स्कूल जाती है तो लिली उसे देखकर कहती है तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। लिली लिया से कहती है कि तुम अपने बाल इस टोपी से कवर कर लो, अगर तुम ऐसे ही प्यारी लगने लगी तो हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी। लिया उसकी बात मान लेती है। लिया लिली को सारी बात बता देती है और लिली बहुत खुश होती है। फिर क्लास में लारा लिया की हैट उतार देती है। जब सब क्लास फेलोज लिया का न्यू हेयर स्टाइल देखते हैं तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब लिया स्कूल जाती है तो उसे रास्ते में माइकल मिलता है। वो दोनों बातें कर रहे थे। माइकल म्यूजिशियन बनना चाहता था और उसका कुछ दिन बाद कॉन्सर्ट भी था। वो लिया को भी इनवाइट करता है। लिया उसकी बात मान लेती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो तीनों अपने स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाहर कुछ मीडिया वाले लिया को रोक लेते हैं और लिया से क्वेश्चंस करने लगते हैं। लिया बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर कियारा आती है, वो लिया को अपने साथ ले जाती है। फिर वो उस ब्यूटिशियन को बुलाती है तो वो मान जाता है कि पब्लिसिटी के लिए किया नेक्स्ट डे कायरा रिच फैमिली को डिनर पर बुलाती है ताकि वो लिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवा सके। सब डिनर टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। तभी लिया से एक कैंडल गिर जाती है और साथ बैठे इंसान के बाजू पर लग जाती है, इसलिए लिया उसके बाजू पानी में डाल देती है।
फिर लिया खाना खाने लगती है और फ्रूट नीचे गिर जाता है। लिया उनको ऊपर रखने के लिए जब टेबल के नीचे जाती है तो वेटर के हाथ से पानी का जग गेस्ट के ऊपर गिर जाता है। लिया की दादी ये सब देखकर अपना सर पकड़ लेती है और सबसे माजरत करती हैं। नेक्स्ट डे लिया अपनी दादी से मिलने आती है और उसे लगता है कि उसकी दादी उसे बहुत डांटेगी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके लिया के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो दोनों लिया की फेवरेट जगह जाते हैं। वो लिया की गाड़ी में वापस आते हैं तो रोड की तरफ ऊपर जाते हुए गाड़ी के ब्रेक काम नहीं करे और गाड़ी सीधा एक बस में लगने लगती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लिया को अरेस्ट करने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी दादी की बातों में आकर उसे माफ़ कर देता है और अपनी गाड़ी में उनको घर छोड़ देता है। लेकिन नेक्स्ट डे दिखाया जाता है स्कूल के कुछ बच्चे लिया से ऑटोग्राफ लेते हैं। लिया जिससे पहले कोई भी बात नहीं करता था, सब उसके फैन थे। लारा भी मीडिया से कहती है कि लिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है और जोश भी लिया को बीच पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन माइकल का म्यूजिक कंसर्ट होता है, जिसके लिए लिया माइकल से माजरत करती है और नेक्स्ट डे वो बीच पार्टी में चली जाती है। बीच पार्टी में जोश मीडिया के सामने लिया को किस करता है। लिया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर लारा लिया को वहाँ से ले जाती है और लारा उसे चेंजिंग टेंट में कपड़े चेंज करने को कहती है। लिया कपड़े चेंज करने अंदर जाती है तो वहाँ पर मीडिया आ जाती है। लारा टेंट नीचे गिरा देती है। मीडिया पर्सन उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं। लिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिया अपनी मदर को सारी बात बताती है और बहुत रोती है। नेक्स्ट डे लिया अपनी दादी के पास जाती है और अपनी दादी को सॉरी कहती है। लिया अपनी दादी से कहती है कि मैं एक प्रिंसेस नहीं बन सकती, लेकिन उसकी दादी कहती है कि कुछ दिन बाद मैं एक ऑफिशियल पार्टी में ये अनाउंस कर दूंगी कि तुम प्रिंसेस हो और जिसे चाहे उस पार्टी में बुला सकती हो। लेकिन लिया वहाँ से चली जाती है तो उसका गार्ड कियारा से कहता है कि लिया ने मीडिया को बहुत अच्छे से फेस किया। एज ए प्रिंसेस उसे ये मालूम है कि मीडिया को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो प्रिंसेस बनने के काबिल है। नेक्स्ट डे लिया लिली के साथ होती है और वो म्यूजिक कंसर्ट ना आने की वजह से उसको सॉरी कहती है। लिया लिली को पार्टी में आने का कहती है। फिर वो माइकल के पास जाती है और उसे भी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन माइकल उसे कहता है तुम जोश को क्यों नहीं इनवाइट करती, अब भी उसे इनवाइट करो। वो वहाँ से चला जाता है। लिया अपनी दादी के पास जाती है तो उसकी दादी कहती है जब तुम्हें प्रिंसेस का खिताब मिलेगा तो तुम्हें वहाँ पर एक स्पीच भी देनी होगी। तुम अपनी स्पीच की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। ये सब इतनी जल्दी होता है कि लिया घबरा जाती है। वो घर जाकर अपना सामान पैक करती है। वो इस सब से भागना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि पार्टी वाले दिन वो स्पीच में कुछ गलत बात कर दे। ऑलरेडी उसकी वजह से उसकी दादी की बहुत इंसल्ट हो गई थी। जब लिया अपने डैड की दी हुई डायरी ओपन करती है तो उसमें एक लेटर पढ़ती है जो लिया के डैड ने लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि एक राजवंश कभी किसी मुश्किल सिचुएशन से घबराकर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो उस सिचुएशन का मुकाबला करता है। बेटी, मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हालात की वजह से मुझे तुम लोगों से दूर होना पड़ा। इसी तरह और बहुत सी इमोशनल बातें उस लेटर में लिखी थी, जिसको पढ़कर लिया इमोशनल हो जाती है और वो पार्टी में जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ लिया माइकल को कोई पिज़्ज़ा भेजती है जिस पर सॉरी लिखा था। माइकल ये देखकर बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि लिया उसकी फीलिंग्स को समझ गई है। लिया जब पार्टी में पहुंचती है तो बारिश की वजह से वो सारी भीग जाती है, लेकिन उसकी दादी को उस पर बहुत बिलीव होता है। वो लिया को स्पीच करने का कहती हैं। लिया पहले तो घबरा रही होती है, लेकिन बाद में बहुत कॉन्फिडेंटली स्पीच देती है। सब लोग उसकी स्पीच सुनकर बहुत खुश होते हैं। लास्ट में वो सबको बताती है कि वो जेनिफर की क्वीन है। फिर उसकी दादी उसको एक ताज पहनाती हैं। फिर लिया अपना ड्रेस चेंज करके एक प्रिंसेस का ड्रेस पहनती है। उस ड्रेस में लिया बहुत खूबसूरत लगती है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और पार्टी में मौजूद सब लोग डांस करने लगते हैं। लिया और माइकल बाहर चले जाते हैं। वहाँ माइकल लिया को अपने दिल की फीलिंग्स बताता है और लिया को प्रपोज करता है। लिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और फिर लिया एक प्राइवेट जेट में बैठकर जेनिफर जाती है, जहाँ पर वो एज अ क्वीन रहेगी। माइकल लिली भी लिया के पास चले जाते हैं और लास्ट में सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।